हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक राजनीतिक एक्शन थ्रिलर मूवी। इस फिल्म का क्लाइमैक्स तो आपके होश उड़ा देगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में इंटरपोल का हेड ऑफिस दिखाते हैं। एक आदमी अब्राहम कुरैशी के बारे में सर्च कर रहा होता है। तभी उसे सीआई वालों का मैसेज आता है जिसमें अब्राहम कुरैशी की फोटो होती है। फिर वो अपने सीनियर को फोन करके इसके बारे में बता देता है। अब सीन इंडिया में शिफ्ट होता है। आईयूएफ पार्टी के मुख्यमंत्री पीकेआर की मौत हो चुकी है। फिर गोवर्धन नाम का आदमी फेसबुक पर लाइव आकर बताता है, आप लोग जैसा सोचते हैं पीकेआर वैसा आदमी नहीं था। वो अपने आखिरी सालों में अंडरवर्ल्ड की कठपुतली बनकर रह गया था। सरकार के खजाने से दोगुना पैसा उसके पास था। अब उनके मरने के बाद गद्दी को संभालने के लिए चार लोगों के नाम आते हैं। पहला उनकी बेटी प्रिया, जिसकी एक बेटी जानवी है और उसके पहले पति की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। दूसरा नाम है बॉबी, जिससे प्रिया ने शादी कर ली है। बॉबी एक एनआरआई है जो रियल एस्टेट स्कैम और हवाला जैसे घोटालों में शामिल है। तीसरा नाम पीकेआर का छोटा बेटा जतिन है जो विदेश में रहता है। और चौथा नाम है स्टीफन, जो पिछले 6-7 सालों में पीकेआर की पार्टी में उभर कर आया है। ये कौन है, कहाँ से आया है, कोई नहीं जानता है। अगले सीन में प्रिया पार्टी के सीनियर नेता वर्मा से कहती है बॉबी से बात नहीं हो पा रही है, पता नहीं वो कहाँ है। वर्मा उसे बताता है बॉबी किसी काम से मुंबई गया है। तभी सीन मुंबई शिफ्ट होता है। बॉबी अब्दुल नाम के आदमी को बताता है पीकेआर के मरने के बाद पार्टी में अभी कोई लीडर नहीं बचा है। पहले पार्टी को मेघना कंपनी फंड करती थी। अगर उससे 3 गुना फंड हम लोग पार्टी को देंगे तो पार्टी हमारे हाथ में आ जाएगी। फिर अब्दुल उसे फेडर नाम के ड्रग डीलर से मिलवाता है जो उसे 250 करोड़ हर महीने देने के लिए तैयार हो जाता है। अब्दुल बॉबी से कहता है मेरी टिम्बर की पुरानी फैक्ट्री बंद पड़ी है, उसे रीओपन करके ड्रग का प्लांट वहीं से शुरू करेंगे। अगले सीन में प्रिया वर्मा से कहती है पापा को श्रद्धांजलि देने के लिए अपोजिट पार्टी से कोई नेता आए या ना आए, लेकिन स्टीफन नहीं आना चाहिए। वर्मा बाहर आकर पार्टी के कार्यकर्ता मुकेश से स्टीफन को रुकवाने के लिए कहता है। तभी वहाँ स्टीफन आ जाता है। पुलिस कमिश्नर प्रकाश उसकी कार को आगे जाने से रोकता है। फिर स्टीफन वहां से पैदल ही चलने लगता है। उसे देखते ही पूरी भीड़ उसके साथ चलने लगती है। इधर देर शाम तक जब बॉबी वापस नहीं आता है तो प्रिया ही पीकेआर की चिता में अग्नि दे देती है। फिर जब बॉबी वापस आता है तो प्रिया गुस्से में उससे पूछती है कहाँ थे अभी तक। बॉबी उसे बताता है जानवी ने मुझसे एक बुक मंगवाई थी, उसे ढूंढने में मुझे बहुत घूमना पड़ा, इसलिए आने में लेट हो गया। और कहता है तुम मीटिंग में पहुंचो, मैं जानवी से मिलकर आता हूँ। इधर जानवी नशा कर रही होती है। तभी बॉबी उसे बुक में अफीम रखकर दे देता है और उसे गलत तरीके से छूने लगता है। इसके बाद वो मीटिंग में जाकर बताता है हमारी पार्टी का अगला मुख्यमंत्री पीकेआर का बेटा जतिन होगा। अगले दिन वर्मा बॉबी से कहता है हम लोग स्टीफन को इग्नोर नहीं कर सकते। वो एक आश्रय चलाता है, उसमें अनाथ बच्चे, औरतें, बूढ़े लोग रहते हैं। इसके जरिए उसने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। बॉबी वर्मा से स्टीफन के साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए कहता है। मीटिंग में वर्मा स्टीफन को बताता है मेघना ग्रुप जितनी फंडिंग दे रहा है उससे हमारी पार्टी का कामकाज नहीं चलने वाला। इसके बदले में बॉबी ने एक नए फंडर का इंतजाम कर लिया है। बॉबी बताता है ये लोग फार्मा कंपनी से हैं जिनकी मुंबई और गोवा में फैक्ट्री है। स्टीफन समझ जाता है ये ड्रग डीलर की बात कर रहे हैं। फिर वो बॉबी से कहता है अभी तक ये लोग ड्रग छुपकर बेच रहे थे, अगर हम इनसे फंड लेंगे तो फिर ये खुलेआम बेचने लगेंगे और ना मैं इसे होने दूंगा। अगले दिन बॉबी एनपीटीवी न्यूज चैनल के मालिक संजीव से मिलता है। मैं तुम्हारे चैनल की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपने चैनल पर स्टीफन के खिलाफ कैंपेन चलाना होगा। संजीव मान जाता है। फिर संजीव एक आदमी को गोवर्धन के पास भेजता है। वो आदमी गोवर्धन से झूठ बोलता है कि उसे एनपीटीवी न्यूज चैनल से निकाल दिया गया है और वो गोवर्धन के साथ मिलकर नया न्यूज चैनल चलाना चाहता है। गोवर्धन इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर वो उसके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए पूछता है स्टीफन के खिलाफ जो सबूत है उसे बताओ। गोवर्धन बताता है उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन बॉबी के खिलाफ सबूत है और उसे दिखाने लगता है। वो आदमी संजीव को जाकर ये रिकॉर्डिंग दिखा देता है। अगले सीन में अब्दुल बॉबी को फोन करके बताता है मैंने टिम्बर फैक्ट्री में एक टीम भेजी है, वो अपने साथ में कुछ इक्विपमेंट और केमिकल्स लाए हैं। फिर एक आदमी स्टीफन को बताता है मैंने 2-4 गाड़ी टिम्बर फैक्ट्री की तरफ देखी हैं, उनके हाथ में तलवार बंदूक भी है। स्टीफन वहाँ पहुंचकर पूछता है सरकार ने इस फैक्ट्री को सील किया है, तुम लोग किसकी परमिशन से अंदर घुस गए हो। वो आदमी स्टीफन को बंदूक दिखाते हुए उसे चले जाने के लिए कहता है। तभी हमें एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। स्टीफन सभी को मार देता है। ये सब स्टीफन का एक आदमी आलोक छिपकर देख रहा होता है और वो बॉबी को जाकर बताता है। फिर बॉबी प्रकाश को फैक्ट्री में भेजता है, लेकिन प्रकाश को वहाँ ना तो कोई डेड बॉडी मिलती है और ना ही कोई निशान मिलता है। इधर वर्मा बॉबी से कहता है स्टीफन के बारे में अगर कोई जानता है तो वो प्रिया है, जो स्टीफन से बहुत ज्यादा नफरत करती है।
अगर उस नफरत की वजह पता चल जाए तभी कुछ कर सकेंगे। फिर बॉबी प्रिया की डायरी पढ़ने लगता है, जिससे पता चलता है बहुत साल पहले पीकेआर स्टीफन को अपने साथ घर लाए थे, लेकिन उनकी बीवी इसके खिलाफ थी। फिर भी पीकेआर ने स्टीफन को अपने घर में रख लिया था। कुछ टाइम बाद उनकी वाइफ बच्चे को जन्म देने के बाद मर जाती हैं। उसी दिन के बाद से प्रिया स्टीफन से नफरत करने लगती है। अगले सीन में बॉबी के कहने पर आलोक एक लड़की को एनपीटीपी न्यूज चैनल में ले जाता है। वो लड़की मीडिया को बताती है, ये बच्चा स्टीफन का है, मैंने इसे आश्रय में ही जन्म दिया है और आश्रय की आड़ में वो गलत धंधे कर रहा है। इसके बाद पुलिस स्टीफन को पकड़कर जेल में डाल देती है। जेल में स्टीफन को सईद नाम के एक आदमी का फोन आता है। अगले दिन पीकेआर का बेटा जतिन विदेश से वापस आ जाता है और उसका भाषण सुनकर पब्लिक खुश हो जाती है। इधर अब्दुल बॉबी को फोन करके बताता है, सईद ने हमारे फंड वाले कुछ कंटेनर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अभी उसके पास 1000 करोड़ रुपए बचे हैं, जिसके बदले में वो स्टीफन को जेल से छुड़वाना चाहता है। अगले सीन में जानवी ड्रग के ओवरडोज की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। प्रिया उससे पूछती है, ये ड्रग तुम्हें कहाँ से मिल रहे हैं? जानवी उसे बताती है, ये सब मुझे बॉबी दे रहा है। फिर वो रोते हुए कहती है, बॉबी मुझे गलत तरीके से छूता है। ये सुनकर प्रिया उसे गले लगा लेती है। फिर उसी रात प्रिया बॉबी से कहती है, तुमने मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कैसे की? बॉबी कहता, जिसको भी बोलना है बोल दो, लेकिन एक बात याद रखना, जानवी ने जितने भी ड्रग डीलर से ड्रग खरीदे हैं उसके रिकॉर्ड मेरे पास हैं और ये काफी है जानवी को नारकोटिक्स केस में अंदर करवाने के लिए। अगले दिन बॉबी के कहने पर आलोक उस लड़की को फिर से न्यूज चैनल में स्टेटमेंट देने के लिए लेने आता है। तभी हमें पता चलता है उस लड़की के बच्चे का पिता आलोक ही है। वो लड़की न्यूज चैनल में बताती है, स्टीफन के खिलाफ मुझसे झूठ बुलवाया गया था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो लोग मुझे और मेरे बच्चे को मार देते। स्टीफन तो देवता आदमी है, उन्हें जेल से छोड़ देना चाहिए। अगले दिन स्टीफन को जेल से छोड़ दिया जाता है। तभी उसे प्रिया फोन करके मिलने के लिए बुलाती है और उसे बॉबी ने जो जानवी के साथ किया है बता देती है। फिर जाते हुए कहती है, बॉबी के कहने पर प्रकाश भी धमकी दे रहा था। स्टीफन कहता है, मैं देख लूंगा। इसके बाद वो आश्रय के फादर से मिलने जाता है और कहता है, मैं कभी लौटकर नहीं आऊंगा। फिर फादर पूछते हैं, 15 साल की उम्र में यहाँ से जाने के बाद 26 साल लौटने तक कहाँ रहे? स्टीफन उन्हें कुछ नहीं बताता है। तभी हमें पता चलता है स्टीफन पीकेआर का नाजायज बेटा है। अगले सीन में स्टीफन प्रकाश को मरवा देता है। उसके बाद वो न्यूज चैनल के मालिक संजीव से मिलता है और उससे कहता है, मैं जानता हूँ बॉबी ने तुम्हें फंड देने से मना कर दिया है, तुम्हारा कर्जा मैं अभी चुका दूंगा, लेकिन आज के बाद प्रिया जो कहेगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। इधर बॉबी अब्दुल से कहता है, जतिन मेरी मुट्ठी में है, तुम्हारा जो भी फंड डिस्ट्रॉय हुआ है वो मैं सूद समेत वापस लौटा दूंगा। तभी अब्दुल न्यूज देखता है जिसमें जतिन बॉबी के खिलाफ मिली फाइल्स को मीडिया के सामने दिखा देता है। फिर अब्दुल उससे कहता है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें फेडर की परमिशन लेनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ जतिन वर्मा को फाइल देते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम भी बॉबी के साथ मिले हुए हो, मैं आपको इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके एक्सपीरियंस की जरूरत है। आज के बाद जो मैं कहूँगा वही आप करोगे। फिर उसी रात स्टीफन सईद से कहता है, कल एनआईए की टीम बॉबी को पकड़ने आ रही है, लेकिन उनके आने से पहले बॉबी मुझे जिंदा चाहिए। अगले सीन में बॉबी अब्दुल को मारकर वहां से भागने लगता है, लेकिन फेडर उसे मारने ही वाला होता है। तभी सईद फेडर को मार देता है और बॉबी को पकड़कर स्टीफन के पास ले जाता है। फिर स्टीफन प्रिया को फोन लगाता है, वो कहती है बॉबी को मार दो। स्टीफन बॉबी को मार देता है। फिर स्टीफन फोन करके मुकेश से आलोक को मारने के लिए कहता है। तभी हमें पता चलता है मुकेश स्टीफन का ही आदमी है और स्टीफन के कहने पर ही गोवर्धन को किडनैप किया था। अगले दिन गोवर्धन को भी छोड़ देता है। फिर कुछ महीनों बाद चुनाव जीतकर जतिन मुख्यमंत्री बन जाता है। फिर अगला सीन रसिया का देखते हैं। सईद एक बिजनेसमैन संगानी को फोन लगाता है। संगानी उससे कहता है, मुझे धमकी देने वाले तुम कौन हो? तभी हमें पता चलता है अब्राम कुरैशी कोई और नहीं बल्कि स्टीफन ही है और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। उसका एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।